हमारे ऊपर। दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो यही बंधन है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यही फिक्र हमें हर वक्त रहती है। क्योंकि बाप की ये फितरत है कि चाहे उसकी औलाद उसके खिलाफ ही हो जाए, चाहे उसकी नाफरमान भी हो जाए, वो उन पर तरस खाता है। यही उसकी ख्वाहिश है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब मुनादी की तो यही कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ। इख्तियार खुदा ने हमें बख्शा है कि तुम, यीशु मसीह ने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। अपने आप को नाराज कहते रहते, मैं गुनहगार, मैं बदकार नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब कफारा दे दिया तो हम नाराज बदकार नहीं हैं, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कफारा के वसीला से रास्तबाज ठहरे। आसा ये खुदा का कलाम है। जब हमारे मुंह में खुदा का कलाम होगा तो हम भी आसमान को खोलेंगे, हम भी समुद्रों को खोलेंगे, हम भी सूरज को रुका देंगे, हम भी अपने लिए जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। जिंदा पाक कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 6 बाब को देखेंगे। उसकी 31 और 32 और 33 और 34 आयत, 4 आयतों को मैं आपके लिए तलावत करूंगा। लिखा है, ये खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है जो पहाड़ी वाज से मशहूर है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्रमंद, कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये पहाड़ी वाज कहलाता है और खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी का एक खास हिस्सा है। इसमें खास तालीम पाई जाती है हर लिहाज से। वो तालीम देते हुए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमने गीत गाया कि तोड़ दे सारे बंधन मेरे तोड़ दे। क्या बंधन है हमारे ऊपर? दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो यही बंधन है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यही फिक्र हमें हर वक्त रहती है। ना सिर्फ हमें रहती है बल्कि तमाम दुनिया को ये फिक्र है। हम बेशक ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन इसी फिक्र में कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि लिखा है कि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़िया कर दिया कि तुम फिक्रमंद होकर ये ना कहो। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है और हम सब का ईमान है कि हम गैर कौम नहीं हैं, बल्कि हम खुदा की कौम। पतरस रसूल लिखता है कि तुम शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की खास मलकियत, खुदा के चुने हुए, खुदा के बरगजीदा बनी इस्राइल, खुदा की कौम। लेकिन हम जो गैर कौम थे उस असल में व्यवस्थित किए गए हैं। हम वादे में शामिल हैं। जितने वादे जिस्मानी तौर पर खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने अपनी कौम के साथ किए, मेरे और आपके साथ रूहानी तौर पर यीशु मसीह में किए। आमीन। इसलिए वो कहता है कि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और हम अगर इन चीज़ों की फिक्र में है तो इसका मतलब है कि हम भी शायद खुदा की कौम नहीं। अगर खुदा की कौम है तो हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं करनी है। इन सब चीज़ों से बढ़कर हमें ये ईमान रखना है कि हम खुदावंद की कौम है। और साथ ही उसने कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो।
दुनिया के माबूद जो हैं वो उनकी मोहताजी को नहीं जानते, वो सिर्फ ये जानते हैं कि जो उनके नाम से कहलाए जाते हैं वो सिर्फ उनकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को वो उसकी हम्द करें। लेकिन हम जो खुदा की कौम कहलाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से उसे ना सिर्फ खुदा कहते हैं, ना सिर्फ माबूद कहते हैं, बल्कि आसमानी बाप कहते हैं। कोई ऐसा माबूद नहीं है जो अपने लोगों को ये हक बख्शे कि वो उसे बाप कहकर पुकार सके, क्योंकि बाप की ये फितरत है कि चाहे उसकी औलाद उसके खिलाफ ही हो जाए, चाहे उसकी नाफरमान भी हो जाए, वो उन पर तरस खाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि हमारी नाफरमानी, हमारी बदकारी हमारी नाफरमानी उसकी वफादारी को बदल नहीं सकती, क्योंकि वो यकसा खुदा। और लिखा है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। और फैसला कुन बात जो खुदावंद ने कही है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, यानी पहला काम जो हमें करना है और जो इस हवाले के मुताबिक मेरा मजमून है वो आज यही है कि आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। रास्तबाजी और बादशाही, खुदावंद ने कहा बादशाही आज ना सिर्फ हम जिस्मानियों का बल्कि खुदा का भी पसंदीदा मजमून है। खुदा रूह कुदस का, खुदा बाप का और खुदावंद यीशु मसीह का भी यही पसंदीदा मजमून है, यही उसकी ख्वाहिश है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब मुनादी की तो यही कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यही खुशखबरी है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना ने भी यही मुनादी की कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब यूहन्ना पकड़वाया गया, यहाँ तक कि जब कत्ल कर दिया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी गलील में आकर जो मुनादी की वो यही मुनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और आज दुनियावी तौर पर भी हर आदमी चाहता है कि वो बादशाही करे, उसका ही राज हो। इस दुनियावी तौर पर भी हर कोई चाहता है, हर मुल्क, हर रियासत ये चाहती है कि वो बादशाही करे। हर कोई चाहता है कि वो कुछ ऐसा कर ले कि दुनिया पर उसी का राज हो, वो सुपर पावर बन जाए, हक में आला बन जाए, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत हो। और ऐसा हुआ, ऐसी बादशाहियां गुजरी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। बाइबल इस चीज की गवाह है कि बाबल ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, मिस्र ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन अगर जो खुदा के लोग हैं वो जानते हैं कि अगर कोई बादशाह है तो वो एक ही है जो आलम बाला पर यहोवा पाक होता है। और जब खुदावंद ने अपनी कौम को चुन लिया और अपनी कौम को निकाल कर वादे की सरजमीन में ले गया, तो बनी इसराइल जो खुदा के लोग थे वो भी जब खुदा उनको ले आया, सब कुछ चीजों से, सब गुलामी से बचाकर उनको ले आया सरजमीन पर, तो उन्होंने भी डिमांड कर दी कि हमारा भी बादशाह आना चाहिए, जैसे गैर कौमों का बादशाह, हमें भी बादशाह मिलना चाहिए जो हम पर बादशाही करे। और सैमुअल ये बात सुनकर रोया, गिड़गिड़ाया कि तुमने ये क्यों कहा, तुम्हारा बादशाह खुदा बादशाह है। लेकिन खुदावंद ने कहा कि तू इनको चुनने दे, इनको करने दे, तू क्यों नाराज होता है। तो बादशाही का मतलब है कि राज करना। बादशाह की जो हद होती है, मुल्कों की जो सरहद होती है, जहां तक उनका कानून होता है, जो हद वो उनकी होती है, जहां तक उनकी हदूद और क़यूद होती है, वो उसकी बादशाही कहलाती है। इस जमीन पर मुल्कों की अपनी अपनी हद है और उस हद के अंदर उनकी जो कानून नाफिज होते हैं उनकी एक हद होती है और वो उनकी बादशाही कहलाती है। जैसे ये सऊदी अरब है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया लिखा जाता है और इसका एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बाहर तक इनका कानून नहीं चलता बल्कि इसके अंदर अंदर इनका कानून चलता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम उसकी बादशाही, यानी किसकी बादशाही, खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही कहें, एक ही बात है, खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही। खुदा कहां पर है, आसमान पर है, उसकी बादशाही। और खुदा जिसने इंसान को खल्क किया
जो खुद बादशाह है, सब चीजें उसके इख्तियार से बनी, उसने बनाई। जब बनाने वाला है तो वो बादशाह है और सारी जमीन उसकी बादशाही है। ना सिर्फ ये जमीन, ये आलम, ये पहाड़, ये कहकशां सब उसके हैं और वो बादशाह। और जब उसने सब कुछ बनाया तो छठे दिन जब उसने इंसान को बनाया तो उसने इंसान को लिखा है कि अपनी छवि और अपनी सूरत पर बनाया। हम हवाला देखेंगे पैदाइश ही की किताब में से पहला बाब 26वीं आयत से लिखा है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानित बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। खुदा जो बादशाह है जिसने सारी जमीन को खल्क किया, उसने इंसान को जब अपनी छवि और अपनी सूरत पर बनाया, और छवि और सूरत हम सब जानते हैं कि खुदा हमारी तरह छवि और सूरत नहीं रखता, क्योंकि लिखा हुआ है कि खुदा रूह है और रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होती, खुदा यीशु मसीह ने कहा। लेकिन अगर खुदा ने अपनी छवि और अपनी सूरत पर बनाया है तो इसका मतलब है कि खुदा रूहानी अज़ार रखता है और हम जिस्मानी अज़ार रखते हैं। वो मादा नहीं है और हम मादाई तौर पर बनाए, मटीरियलिस्टिक, ये मादा से हम बने हैं। और खुदा ने जब अपनी सूरत पर बनाया तो उसको जो इख्तियार वो रखता था उसने वही इख्तियार इंसान को बख्शा। और लिखा है कि उसने वो बनाया और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। उसने जो खुद बादशाह है हमें भी वही इख्तियार बख्शा। इसीलिए इंसान अशरफ कहलाया, तमाम मखलूकात से अशरफ कहलाया, अशरफुल मखलूकात कहा जाता। जैसे खुदा बादशाह उसने ये जमीन उसको दे दी और लिखा है कि वो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। मामूर करो यानी बढ़ोती हो, और महकूम करो यानी उनको अपने ताबे कर लो। महकूम का मतलब अगर आप जानते हैं तो महकूम का मतलब होता है हुकूमत करना, अपने ताबे कर लेना, अपना गुलाम बना लेना, उनको ज़ेर कर लेना। जैसे ये जमीन खुदा के ताबे, ऐसे ही उसने ये सारी कायनात उसके इख्तियार में कर दी। कहा कि मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानदारों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। उसने इख्तियार बख्श दिया। इंसान की जो बनावट है वो बादशाह के तौर पर है। जैसे खुदा बादशाह वैसे इंसान उसने बादशाह बनाया, मामूर और महकूम करने। और इख्तियार का लफ्ज़ हमें ये बताता है कि उसने हमें इख्तियार बख्शा है और बादशाह बनाया। इख्तियार कौन रखता है? बादशाह रखता है, जिसके ताबे कुछ होता है। तो हमारे ताबे क्या? पूरी कायनात इंसान के ताबे उसने कर दी। इंसान रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी ऐसी बनावट रखता है कि वो किसी के ताबे नहीं हो सकता। आप यकीन रखते हैं इस बात पर? आमीन। मैं आपको बताता हूं कि रूहानी तौर पर तो उसने कहा, जिस्मानी तौर पर भी हमारी अगर जिस्म की बनावट देखी जाए तो ऐसी है कि ये हुकूमत करता है। अगर हैवानात को, जानवरों को देखा जाए, चरिंद परिंद को देखा जाए तो उनकी जो बनावट है ऐसी है कि वो महकूम है। घोड़े को अगर देखा जाए तो घोड़ा जोरावर है, ताकत वाला है, लेकिन उसकी जो बनावट है ऐसी है कि उसके ऊपर कोई सवारी कर सकता है। क्यों सवारी कर सकता है? क्योंकि उसकी जो बैकबोन है, कमर की जो हड्डी है वो लेटी हुई है। जमीन जैसे उफ की है वैसे उसकी कमर की हड्डी भी उफ की। अगर सब जानदारों को देखा जाए, हैवानात को, चरिंद परिंद को देखा जाए तो वो सब जो हैं उनकी बनावट ऐसी है कि उन पर हुकूमत की जा सकती है, उनको अपने काबू में किया जा सकता है। शेर जो है सब जानदारों का बादशाह कहलाता है, लेकिन इंसान ऐसा है कि उसको भी काबू में कर लेता है, उसको भी कैद में कर लेता है, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसको भी सदा लेता है। लेकिन इंसान की ये खासियत है कि इंसान इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी,
اس کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ افقی ہے، وہ افقی نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے، اور وہ چلتا ہے زمین پر اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے یہ اختیار بخشا ہے۔ آج ہر ایک یہ جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں میری حکومت ہو، مرد عورت پر حکومت چاہتا ہے اور عورت مرد پر حکومت چاہتی ہے، گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، میاں بیوی کا اگر جھگڑا ہے کہ میری نہیں چلتی تو تیری چلتی ہے، یہی جھگڑے ہیں نا کہ جی میری منی جائے، خاندانوں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں یونینز بنتی ہیں، ریاستوں کے الحاق ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی میرا مینیجر ہونا چاہیے تھا، میرا سیکٹری ہونا چاہیے اور میں ہی اعلیٰ عہدہ رکھوں، تو یہ فطرتی طور پر ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کیونکہ خدا نے اس کو ایسا بنایا۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ عہدہ چاہیں، لیکن یہ جو ہمیں بادشاہی ڈھونڈنی ہے وہ آسمان کی بادشاہی ڈھونڈنی، جیسے خدا نے سب چیزوں کو بنایا، اس نے انسان کو ان چیزوں پر مختار مقرر کر دیا، اس نے ان کو اختیار بخش دیا، اور یہ بادشاہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے خدا کے بندہ داؤد پر بھی اسی طرح خدا نے ظاہر کر دیا۔ زبور 8 میں لکھا ہوا ہے، آپ زبور 8 میرے ساتھ نکالیں۔ اس کی 30 آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے زبور 8 سام 8 ورس 3، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ کیا کہتا ہے کہ جب میں تیرے آسمان اور تیری ساری دستکاری اور چاند ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، غور کرتا ہے کہ یہ خلا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کہکشاں، ان کو جب دیکھتا ہے تو انسان کی عقل سے باہر ہے۔ انسان اس سورج کو دیکھتا ہے کہ کیسے اس میں سے روشنی نکلتی ہے، یہ چاند کیسے روشنی دیتا ہے، یہ خلا کیسی ہے، زمین کی کشش ثقل کیسی ہے کہ انسان اس کے محور میں ہو تو زمین کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور جب اس کے باہر چلا جائے تو اس کی کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں پر وہ غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کا مقابلہ کیا ہے اس کے ساتھ، اگر کمپیریزن کیا جائے مٹیریلسٹک طور پر، مادی طور پر، تو انسان کا کیا وجود ہے، اور کہتا ہے کہ پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے۔ اس بڑے نظام کو چلانے والا جب چلا رہا ہے تو کہتا ہے کہ انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ یعنی ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو انسان کا اور اس ساری بادشاہی کا جو اس نے بنائی ہے کیا مقابلہ، لیکن کہتا ہے کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا، خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا، اور ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں کمزور، میں ناقص۔ اپنی بناوٹ کو ہمیں جاننا ہے کہ ہماری کیسی بناوٹ ہے، ہم بادشاہ خلق کیے گئے ہیں، ہم بادشاہ بنائے گئے ہیں، ہمیں خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے، اور جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا اور اسے جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ انسان اور آدم زاد لکھا ہوا ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اور کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ بہت سے پڑھتے ہوئے اس چیز پر غور نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ آدم زاد اگر لکھا ہے تو ہو سکتا ہے یہ یسوع مسیح ہے یا خدا کا بیٹا ہے، اس کے لیے آدم زاد کا لفظ نہیں استعمال ہے۔ آدم زاد وہ ہے جو آدم سے پیدا ہوا، جو آدم کے تخم سے پیدا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے ابن آدم لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن آدم، ابن آدم کا مطلب ہوتا ہے آدم کے لیے، اور آدم کا جو تخم سے پیدا ہوگا وہ بن آدم کہلائے گا۔ جو آدم سے پیدا ہوا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ بن آدم نہیں، وہ ابن آدم ہے، کیونکہ خدا میں سے نکلا اور انسان بنا، اور انسان کے لیے انسان بنا، اس لیے وہ ابن آدم کہلاتا۔ ہمیں اس چیز پر دھیان کرنا ہے اور کلام کے مطابق سیکھنا ہے کہ آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا۔ دستکاری کیا ہے؟ یہ سارا جہان، یہ کائنات، یہ کہکشاں، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ان کے اندر کی تمام مخلوقات، ان
सब पर उसने उसे तसल्लत बख्शा है। तसल्लत का मतलब आप समझते हैं, उसको काबू में कर लेना, वो उसके कंट्रोल में हो, उसको तसल्लत कहते हैं। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। और हम समझते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो कैसे उसके कदमों के नीचे कर सकता? वो तो हाकिम है, वो तो पैदा करने वाला है, वो तो है ही बादशाह, वो तो खुदावंद है जो खालिक है। उसके नीचे कौन उसके कदमों के नीचे करेगा? वो तो पहले ही है, हाकिम है, बादशाह। तो ये बादशाही है, ये इख्तियार है। बादशाही का मतलब होता है इख्तियार। ये बादशाही जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि पहले तुम उसकी बादशाही ढूंढो और उसकी रास्तबाजी तलाश करो। तो बादशाही क्या खो गई है? ढूंढने का मतलब उसने कोई गेम शो नहीं शुरू किया हुआ कि पहले ऐ करके ले आओ तो फिर तुहानू ऐ दवांगा। कोई छुपी पोशीदा चीज नहीं है कि जो उसने कहा है कि तुम ये पहले करो तो फिर तुम्हें अदले का बदला मिलेगा। उसने कहा है कि ढूंढो। क्यों ढूंढो? क्योंकि तुमसे वो बादशाही खो गई थी। खुदा के लोगों ने, खुदा की कौम ने, खुदा के नबियों ने, इस्राएल ने, बनी इस्राएल ने उस बादशाही को जो जान गए, उन्होंने साबित किया। उन्होंने साबित किया, खुदा के नबियों ने, खुदा के लोगों ने, खुदा के सुरमाओं ने खुदा की बादशाही को साबित किया। अगर हम अहद अतीक में देखें तो यशवा, उससे पहले मूसा है। मूसा को खुदा ने जब बुलाया अपने पास और फिरौन के पास भेजा तो उसे इख्तियार दिया और उसे कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। उसने वो लाठी कहा कि इसे नीचे फेंक। जिसको वो अपना भरोसा, जिसको अपना इख्तियार और अपना जोर, अपना फख्र समझता था, जब उसने नीचे फेंकी तो वो सांप बनी। सांप लानत का निशान है। हमारी अपनी दनाई, अपनी हिकमत जिस पर हम फख्र करते हैं, खुदावंद के नीचे, खुदावंद के सामने वो लानत है। हमारा इल्म कुछ नहीं। तो खुदा ने जब उसे कहा कि जिस पर तू इख्तियार करता है इसे नीचे फेंक, तो वो सांप बना। और जब उसे कहा कि दोबारा इसे पकड़, तो वो दोबारा लाठी बनी। मतलब ये है कि खुदा ने जिस पर वो खुद तवक्कल करता था, जिसको वो अपना फख्र बनाता था, जब खुदावंद के सामने उसका इल्म जो उसने मिस्र के फिरौन के दौर में हासिल किया था, वो सब उसने बताया कि निकारा। वो इल्म तुझे नहीं छुड़ा सकता, इल्म तेरी कौम को रहाई नहीं बख्श सकता। जबकि उसने खुद कोशिश की, एक मिस्री को उसने मारना चाहा लेकिन ना मार सका। लेकिन जब खुदावंद ने उसे कहा कि ये लाठी फेंक, तो वो उसके सामने उसने साबित किया कि तेरा इल्म तेरे काम नहीं आएगा। और जब वो सांप दोबारा से लाठी बन गया, तो वो जो लाठी उसके हाथ में आई वो खुदा का इख्तियार था। और उसने कहा कि तू मेरे नाम से जा। उसने 10 आफते नाज़िल की, 10 मौजज़े फिरौन के सामने की। खुदावंद ने उसे कहा कि मैं तुझे फिरौन के सामने गोया खुदा ठहराता हूं। जब उसने फिरौन के सामने वो लाठी फेंकी तो वो सांप बन गई, और फिर से उसने दोबारा पकड़ी तो वो लाठी बन गई। और उसके जादूगरों ने भी ऐसा किया। और लेकिन खुदा की जो लाठी थी, खुदा का जो इख्तियार था, उनके सब इल्मों को खा गया। वो सांप उनके छोटे सांपों को खा गया। और इसी तरह उसने बहुत से मौजज़े किए। लेकिन जब सारे मौजज़े कर चुका तो बनी इस्राएल को जब लेकर निकल आया तो बहरे कुल्ज़म पर जब पहुंचे तो मिस्री पीछे आ गए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा ताकि आज के दिन वो देख लें मेरा जलाल, मैं अपना जलाल जाहिर करूं। खुदा ने उसे बताया कि तेरे हाथ में जो है मैं तुझे इख्तियार देता हूं। खुदा ने उसे बादशाही बख्शी और इख्तियार बख्शा। लेकिन जब बनी इस्राएल उस पर बुड़बुड़ाए और उस पर बोलने लगे कि तू हमें क्यों यहाँ पर ले आया, तो उसने खुदा से दुआ करना शुरू कर दी। हालांकि 10 आफते नाज़िल कर चुका है और उसके कहने से सब कुछ हुआ। जैसा खुदा ने उसे कहा वैसा ही हुआ कि तू नील को खून कर देगा, टिड्डियां आएंगी, मेंढकियां आएंगी। और जैसे खुदा ने उसे कहा था उसने खुदा की मानते हुए वो किया। तो खुदा ने उसे ये भी कहा था कि तू मेरी कौम को निकाल कर ले आए। लेकिन कब वो दुआ करने शुरू हो गया, जब वो फिरौन पीछे आया तो खुदावंद ने उसे कहा, खरूज में लिखा हुआ है 14वें बाब में, कि तू मेरे आगे क्यों फरियाद करता, तू मेरे आगे क्यों फरियाद करता है। वो भूल गया सब कुछ इख्तियार अपना इस्तेमाल करते हुए भी जो खुदा ने उसे बख्शा था, भूल गया। तो खुदा ने उसे कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद करता है। आज हम भी
हर वक्त दुआ करते हैं, हर काम के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद ये कर दे, खुदावंद हमारी गुर्बत दूर कर दे, खुदावंद हमें तंदुरुस्ती बख्श दे, खुदावंद हमें सेहत बख्श दे। लेकिन जो इख्तियार खुदा ने हमें बख्शा है कि तुम, यीशु मसीह ने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, उस इख्तियार को भूल जाते हैं, हम डांटना भूल जाते हैं। हमें दुआ करनी है, लेकिन कुछ वक्त है जब खुदा का इख्तियार हमें इस्तेमाल करना है। दुआ करें, लेकिन जब हमें इख्तियार इस्तेमाल करना है, हमें ये जानना है कि मुझे सिर्फ दुआ ही नहीं करनी, बल्कि इख्तियार रखना है कि खुदावंद ने जैसे वो हाकिम, मुझे भी हाकिम बनाया है, मुझे भी इख्तियार बख्शा है, मुझे उन्हें डांटना है। उसने जब हाथ बढ़ाया खुदा के कहने के मुताबिक, तो वो समुंदर जो है, जो पानी डुबो देता है, वो उनके आगे खुल गया, 2 हिस्से बन गया, और खुदा ने जो उसे इख्तियार बख्शा था, उस इख्तियार के साथ वो उस कौम को उस समुंदर में से निकाल लिया। ऐसे ही खुदा के बहुत से नबियों ने और मौजज़े भी किए। यशवा ने भी यही मौजज़े किए। यशवा जब बनी इस्राएल को मुल्क मौदा में ले गया और अमूरियों के खिलाफ वो जंग करने लगे, तो 5 बादशाह अमूरियों के उसके खिलाफ मिलकर इकट्ठे हो गए, और वो जैसा खुदा ने उसे कहा था मूसा के साथ रहा, लेकिन मूसा जैसा उसने काम नहीं किया, बल्कि वो जान गया, क्योंकि वो खुदा की कुर्बत में रहने वाला था। खुदा ने इसीलिए उसे चुना था, क्योंकि खुदा मूसा के साथ रहते रहते वो सब कुछ जान गया, खुदावन ने उस पर जाहिर किया, और लिखा है कि वो अहद के संदूक से जुदा नहीं होता था, खुदा की हजूरी में रहता था। खुदा ने उसे चुना, और वो जान गया कि खुदा ने उसे इख्तियार बख्शा, जैसा खुदा ने उसे कहा वैसा उसने किया। खुदा ने उसे क्या कहा था कि मैंने ये बादशाह, ये कौमें तेरे हाथ में, तेरे इख्तियार में कर दी हैं। उसने ये नहीं कहा कि चलो जी और दुआ करिए, प्रेयर मीटिंग करिए, मिल पे ये सारे आ जाओ, नहीं, उसने उसी वक्त हुक्म किया कि ए सूरज ठहरा रह, ए चांद रुक जा, जब तक कि तेरी कौम अपने दुश्मनों से बदला ना ले। आमीन। वो इख्तियार को, जो इख्तियार को जानता है, वो उसे इस्तेमाल करता है और खुदा की कुदरत जाहिर करता है। हालेलुया। ऐसे ही उसके और नबियों ने भी जाहिर किया। एलिया ने भी अखीब बादशाह के सामने आसमान को बंद कर दिया। उसने कहा कि इन बरसों में ना जमीन पर ओस पड़ेगी, ना मींह बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं। उसने ये नहीं कहा कि जब तक खुदा ना चाहे, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि खुदा ने उसके मुंह में अपना कलाम डाला, खुदा ने उसे चुना। हालेलुया। और इसी तरह उसका शागिर्द भी अलीशा, जो उसका शागिर्द कहलाया, उसने भी यही किया। बेवा की कुप्पी में उसने कहा कि हम तेरे अंबियाजादों में से, तेरा अंबियाजाद एक मर गया और मैं बेवा हो गई, और कर्जदार हमारे पास आते हैं और हमें तंग करते हैं। उसने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा तेरे घर में क्या है? जो कुछ भी है खुदा के सामने जब ले जाया जाता है, जब जो कुछ होता है, जब खुदा के सामने आ जाता है, तो खुदा उसमें बरकत देता है। खुदावन के नबी ने उसे कहा कि जा इसको बर्तनों में उंडेल, जितने तेरे पास बर्तन हैं वो उनको उंडेल। उसने उंडेला, उसने बात मान ली। आज अगर हमें खुदा का कोई खादम कह देता है कि जा तू तंदुरुस्त हो गया, तो हम उसका यकीन नहीं करते। दुआ कराने तो आ जाते हैं, लेकिन खुदा का खादिम अगर कह देता है कि तेरे लिए जो तूने कहा है हो गया है, हम ईमान नहीं रखते और यकीन नहीं करते, और वो हमारे लिए नहीं होता। लेकिन उस बुढ़िया ने, उस बेवा ने उस खुदा के बंदा का यकीन किया और उंडेलना शुरू हो गई। उंडेलती गई, जितने बर्तन उसके पास थे वो सब भर गए, लबालब हो गए, लबरेज हो गए, और जब बर्तन ना रहा तब तेल माकूफ हो गया। लेकिन ये सारी मिसालें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये तब तक हैं जब तक उन्होंने खुदा के हुक्म को माना, खुदा की मर्जी को माना, खुदा की फरमाबरदारी की, तो वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते रहे जो खुदा ने उन्हें बख्शा। यही चीज अगर हम दोबारा वापस पीछे ले जाएं, तो खुदा के लोग, खुदा के बनाए हुए, खुदा की मखलूक, आदम और हवा, जब खुदा ने उन्हें बनाया बागे अदन में, और उन्हें सब ये कहा कि जैसे मैंने आपके लिए हवाला पढ़ा पहले बाब, पैदाइश पहले बाब में, तो उन्हें इख्तियार बख्शा
और अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाकर समुद्रों पर और आसमानों पर, चौपायों पर और रेंगने वाले तमाम जानदारों पर उसे इख्तियार बख्शा और उन्हें बरकत बख्शी और उन्हें कहा कि मामूर और महकूम करो। तो जितनी देर तो वो खुदा के इस कलाम को लेकर चलते रहे, वो उतनी देर हुकूमत करते रहे। लेकिन खुदा ने एक उन्हें हुक्म दिया कि मैं बाग के दरमियान में ये नेको-बद की पहचान का फल का दरख्त लगाता हूँ, इसको तुम ना देखना, ना छूना और ना खाना। जितनी देर वो इस पर कारआमद रहे, वो इस रुए जमीन पर हाकिम रहे, बादशाही करते और हर चीज उनके इख्तियार में थी। लेकिन वो जो खुदा की नाफरमानी कर कर गिरा दिया गया था, जिसने जो अपनी राह और रस्म में कामिल बनाया गया था, वो भी जब नाफरमानी करके खुदा से बड़ा होना चाहा, जब खुदा की उस नाफरमानी को उसने कर दिया तो गिरा दिया गया। और वो इस रुए जमीन पर जब आया तो उसने भी कहा कि जैसे मैं हाकिम था, ये इंसान भी हाकिम खुदा ने बनाया है, तो ये क्यों हुकूमत करे, मैं ऐसे भी गिराता हूँ। और वो आ गया और उसने बहकाया जो हुकूमत कर रहे थे। जब खुदा का कलाम उनके पास था, एक खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि इस दरख्त को तूने नहीं खाना, इस दरख्त के पास नहीं जाना। लेकिन जब अबलीस आया शाम की सूरत में उनके पास और उसने हवा को बहकाया और उसे कहा कि क्या खुदा ने तुम्हें कहा है कि इस दरख्त का फल ना खाना? उन्होंने कहा हाँ, उसने कहा है हमें। तो जब तक उनके पास खुदा का कलाम था, वो बादशाही करते रहे। लेकिन जब उसने उस फल को खाया तो वो नाफरमान हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि उस दरख्त में या उस फल में कोई ऐसी चीज थी कि उसे खाने से वो मर गए? रूहानी तौर पर नहीं। उस फल और उस दरख्त में कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि वो था जो खुदा की फर्मा बरदारी थी। एक तो खुदा का कलाम उनके पास था, एक गैर कलाम उनके पास था। अबलीस ने कहा कि तुम ऐसे खा लो, तुम खुदा की मानित बन जाओगे, जिनको पहले ही उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी छवि, अपनी सूरत पर बनाता हूं। उन्होंने जब खुदा के कलाम को रद्द किया तो वो बादशाही उनसे जाती रही। और तीसरे बाब को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, जब खुदा, तीसरे बाब उसकी 14वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और खुदावंद खुदा ने शाम से कहा, इसलिए कि तूने ये सब किया, तू सब छुपाए और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये खुदा सजा सुना रहा है उसको, औरत को और आदम को और शाम को। और फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रुग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ये काबिल गौर हिस्सा है, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। जमीन लानती हुई क्यों? क्योंकि इंसान जो बनाया गया था जमीन से लेकर बनाया गया था और जमीन पर उसे हुकूमत बख्शी गई थी, वो जमीन का हिस्सा था। जब उसके अंदर गुनाह आ गया तो उसके गुनाह करने के सबब से जो मट्टी हमारे ऊपर चढ़ी है, ये चमड़ा हमारे ऊपर चढ़ा है, जो मादी याद हमारे ऊपर है, ये जमीन से है। जब हमारे अंदर गुनाह आ गया तो इसके अंदर भी गुनाह आ गया। एक इंसान के गुनाह करने के सबब से जमीन लानती ठहरी और मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊन किटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक जमीन पर तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाए। जमीन इंसान के गुनाह करने के सबब से लानती, उस वक्त एक इंसान के गुनाह करने से लानती ठहरी, तो आज कौन इस जमीन पर देखा जाए कि हर एक इंसान का तरीका बिगड़ा हुआ है। अगर इसी चीज को ले आ जाए नूह तक, तो हर इंसान ने लिखा है कि अपना तरीका बिगाड़ लिया। और खुदा ने फिर जो है तूफान नूह को भेजा और सारी कायनात को जो है खत्म कर दिया, क्योंकि इंसान के गुनाह करने के सबब से वो रास्तबाजी, वो बादशाही उससे जाती रही। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें
खुशखबरी दी है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। हम जो फिक्रों में हैं कि ये ज़मीन हमें जो अपना हासिल नहीं दे रही, हम जो उस चीज़ों की तलाश में रहते हैं, हमें पहले खुदा की बादशाही को ढूंढना। बादशाही क्या है? खुदा का इख्तियार, जो हम चाहें वो हम कर सकें। जैसे खुदा जो चाहता है करता, इंसान जो चाहता है कर नहीं पाता। लेकिन खुदावन ने कहा कि तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। बादशाही और रास्तबाजी दोनों खुदावन ने कहा है, क्योंकि बादशाही का जो है वो ताल्लुक रास्तबाजी के साथ है, इख्तियार जो है रास्तबाजी के साथ है। अगर रास्तबाज नहीं होंगे तो इख्तियार भी नहीं रखेंगे। रास्तबाजी मतलब ये है कि खुदा के कलाम को मानना, खुदा के कलाम पर अमल करना। अहद अतीक में खुदा ने शरीयत दी बनी इसराइल को कि तू ये करना, ये ना करना, सब चीजें उसने दी, लेकिन रास्त और शरीयत उसे रास्तबाज ना बना सके। क्योंकि जहां शरीयत है वहां पर जैसे ही हुक्म अदूली हुई, शरीयत उसे ये हुक्म सुनाती है कि इसको सजा दी जाए। अगर चोरी करता है तो उसको उसकी सजा दी जाए, उसे संसार किया जाए। अगर कत्ल करता है तो उस कत्ल के बदले उसको कत्ल किया जाए। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन एक ऐसी रास्तबाजी जाहिर हुई है जो अमलों के साथ है, और वो रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यूहन्ना ने ये मुनादी की और खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुनादी की कि आसमान की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ गई है, तौबा करो। और फरीसियों ने उससे कहा कि हमें बता कि आसमान की बादशाही कब आएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी कि तुम ये कहो कि यहाँ पर है या वहाँ पर है, बल्कि उसकी बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसकी ज़ाहिरी बादशाही उसकी कौम ने चाही कि जैसे उसके शागिर्दों ने भी कहा कि खुदावंद यीशु मसीह तू क्या अभी इसराइल को बादशाही बहाल करेगा? उसने कहा कि नहीं, खुदावंद की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी बल्कि वो तुम्हारे दरमियान है। तो अब हम क्या कहें कि हमारा अगर हम बादशाह हैं, हम बादशाही करते हैं, हमारी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बादशाही इख्तियार की है, तो हमारा क्या ऐसा बुरा हाल क्यों है? हम गरीब क्यों हैं? हमारी बीमारी क्यों नहीं जाती? हम तंदुरुस्ती क्यों नहीं पाते? हम गलबा क्यों नहीं पाते? तो इसकी वजह यह है कि हम खुदा की रास्तबाजी जो हमारे अमलों की नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से है। क्योंकि उसने जब कफारा दिया तो उसके कफारे ने इस जिस्म को जो नारास्ती के सबब से, जो नाफरमानी के सबब से बादशाही को खो चुका था, खुदावंद यीशु मसीह के कफारा के वसीला से जब उसका कफारा हो गया, उसने कफारा दे दिया, उसका खून से हमारी खताएं ढांपी गई, तो हमें वो बादशाही रास्तबाजी के सबब से मिल गई है। हमें सिर्फ इकरार करना है कि ए सूरज तू ठहरा रहे, ए चांद तू रुक जा, ए समुंदर तू खुल जा। हम दुआ करते रहते हैं, हमें कहना है कि ए मुर्दा तू जी उठ। ये नहीं कहना कि तू मर चुका है बल्कि कहना है कि तू जाग। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मर गया है मौत को उसने मौत नहीं कहा बल्कि कहा है कि वो सोता। तो खुदावंद यीशु मसीह में जितने मरते हैं वो मरते नहीं हैं बल्कि सोते हैं। अगर हमारे अंदर रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी होगी तो हम बादशाही करेंगे। जो चीजें नहीं हैं उनको हम इख्तियार के साथ खल्क कर सकते हैं। गुर्बत है तो हम अपने कर्ज को डांटें और झिड़कें कि इनाम खत लिखते हुए 14वें बाब में कहा, आप मेरे साथ हवाला निकालें, क्योंकि 14वें बाब की 17वीं आयत में खुदा का बंदा यूं लिखता है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है।
खुदा के खादिम ने, खुदा के बंदा ने ये जाहिर कर दिया, और हम ये डिमांड करते हैं कि मैं अगर बादशाह हूँ, रास्तबाज हूँ, तो गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास पैसे नहीं है? क्यों मैं कर्ज के नीचे हूँ? क्यों मैं बीमार हूँ? क्यों मैं तंदुरुस्ती नहीं पाता? क्यों मैं खुदा के इख्तियार को जाहिर नहीं कर पाता? तो खुदा का बंदा कहता है कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं है, और हमारी फिक्र खाने पीने पर लगी हुई है कि मेरे पास रुपया पैसा क्यों नहीं है, बैंक बैलेंस क्यों नहीं है। खुदावंद ने यही कहा कि फिक्र करके ये ना कहो कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। आज यही परेशानी है, हर एक यही कहता है कि मेरी हुकूमत में हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। बुनियादी जरूरत ही जब हमारी पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि हम कैसे बादशाह। लेकिन खुदा का खादिम कहता है कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी पर। और हम अपने आप को नाराज कहते रहते, मैं गुनहगार, मैं बदकार नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब कफारा दे दिया तो हम नाराज बदकार नहीं हैं, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कफारा के वसीला से रास्तबाज ठहरे हैं। हमारे पास इख्तियार है, वक्त उस इख्तियार को, उस आसा को इस्तेमाल करें। वो आसा ये खुदा का कलाम है। जब हमारे मुंह में खुदा का कलाम होगा तो हम भी आसमान को खोलेंगे, हम भी समुद्रों को खोलेंगे, हम भी सूरज को रुका देंगे, हम भी अपने लिए जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। लेकिन खुदा का खादिम याकूब के खत में कहता है कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। हम अपनी ही ऐशो आराम चाहते हैं कि मैं सीनियर हो जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरा ही नाम हो, लोग मुझे ही जाने, मैं ही बादशाह बनूं, कलीसिया में मैं सीनियर हो जाऊं, मैं पास्टर बन जाऊं, मैं एल्डर हो जाऊं, मैं जो है बिशप बन जाऊं, पोप बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। नहीं, बादशाह एक ही है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह मानेंगे तो हम उसके दिव्य इख्तियार से बादशाह करेंगे। और बादशाही खाने पीने पर माकूफ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने 15 तमसीलें अपने मुनादी में अंजील मुकद्दस में बयान की कि खुदा की बादशाही बीज की मानित है, खुदा की बादशाही जाल की मानित है, खुदा की बादशाही पाकिस्तान और मजदूर की तमसील उसने देकर बताया। खुदा की बादशाही बीज की मानित है। वो बीज राई के दाने के बराबर है, लेकिन जब बोया जाता है तो बढ़ता है और तरकारियों में सबसे बड़ा दरख्त हो जाता है। अगर हम उस बादशाही के बीज को, उसके इख्तियार को अपने अंदर रखेंगे, उस पर ईमान रखेंगे और वो हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा कि हम खुदा के शागिर्दों ने जाहिर कर दिया। जैसे पुराने अहदनामे में ऐसे ही नए अहदनामे में खुदा के खादिम, हमने पिछली बार कलाम भी सुना, रूहानी लंगड़ापन, जो खुदा के इख्तियार को रखते तो हैं लेकिन इस्तेमाल करते नहीं, वो रूहानी लंगड़े होते हैं। लेकिन खुदा के बंदा ने, खुदा के खादिम ने जाहिर कर दिया, यूहन्ना और पतरस ने, कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, वो बादशाही और रास्तबाजी का इख्तियार उन्होंने जाहिर किया कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पड़ा। और वो जो जन्म का लंगड़ा उठकर चल पड़ा। क्यों, क्या हुआ ऐसा कि वो उठकर चल पड़ा? क्या उसके बदन के अंदर कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बल्कि वो इख्तियार जो खुदा ने उसे बख्शा था, वही जो जन्म से लंगड़ा था, जो जन्म से जिसको खुदा ने लंगड़ा पैदा किया, अंधा पैदा किया, खुदा की कुदरत के लिए पैदा हुआ, खुदा के जलाल के लिए पैदा हुआ, कि खुदा के खादिम उसके जलाल को, उसकी बादशाही के इख्तियार को जाहिर करे। लाजिर जब मर गया तो खुदा ने कहा कि ये इसलिए हुआ ताकि खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। अगर कमजोर हैं, अगर बीमार हैं, अगर हम गुर्बत के नीचे हैं, तो सिर्फ उस गुर्बत के लिए दुआ ना करें, बल्कि उस गुर्बत में भी रहते हुए खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, अपने आप को रास्तबाज जाने, तो खुदा की कुदरत जाहिर होगी। और देखने वाला ये कहेगा कि इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी शादमान है, क्योंकि खुदा की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी उसके अंदर है। हालेलुया। और एलीशा नबी बीमारी की हालत में मर गया, हालांकि उसने मौजज़े किए, लेकिन जब मर गया कब्र के अंदर चला गया, क्योंकि उसके अंदर, उसकी हड्डियों के अंदर खुदा की रास्तबाजी बसी हुई थी। एक मुर्दा जब उसकी हड्डियों से जुड़ा तो वो जी उठा। ऐसी रास्तबाजी हमारे अंदर होनी चाहिए कि चाहे खाने के लिए है या नहीं है, लेकिन हम खुश और शादमान हों। और
यही ना सोचते रहें कि पाकिस्तान में हम अक़लियत हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि वो रास्त आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। आमीन आमीन। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, हम पर जुल्म और सितम होते हैं, हम अपने आप को अक़लियत कम्युनिटी ना जाने बल्कि ये जाने कि हम खुदा के बादशाही करने के लिए रास्तबाज बंदे हैं, तो हम शादमान हैं। चाहे हम मुल्क पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, चाहे हम सऊदी अरब में ही क्यों ना हो, चाहे हमारे ऊपर उस शरीर की तलवार लटकती रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। और हम ये समझते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जान देने तक रहना है, कि अगर मेरी गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो मैं उस वक्त उसका इनकार ना करूं। ये दुनियावी तौर पर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उम्र भर अपने मुंह से खुदावंद के नाम को मुबारक कहता रहे और उसकी रास्तबाजी जाहिर करता रहे, उसकी बादशाही जाहिर करता रहे। जिसको तू बरकत दे वो बरकत पाए। खुदा के खादम, खुदा के रसूलों ने लिखा है कि जहां से वो गुजरते थे वो मुर्दे लिटा देते थे, उसके रुमाल ही को ले जाकर बीमार के ऊपर रख देते थे तो वो शिफा पाता। आमीन। लेकिन ये रास्तबाजी और ये बादशाही कब हासिल होगी? जब हम खुदा के कलाम को अपने मुंह के अंदर रखेंगे, सिर्फ दिल में नहीं रखेंगे। खुदा के बंदा ने यह हवाला दिया कि ईमान लाना दिल से, लेकिन इकरार करना जुबान से जरूरी है। जब हम अपने जुबान से इकरार करेंगे तो हम उस बादशाही इख्तियार को जाहिर करेंगे। हालेलुया। और खूबसूरत मिसाल तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने शादी की ज़ियाफ़त की, कि जब उसने बुलाया तो जो बुलाए हुए थे वो लिखा है कि तुम कोई कौम कोई उम्मत ना थे, लेकिन उसने हमें चुन लिया और उसने बुला लिया। आज बहुत से हैं बुलाए हुए हैं, खुदा के नाम से कहलाते हैं कि हम खुदा की खिदमत करते हैं, हम बहुत कुछ खुदा के नाम के लिए करते हैं, लेकिन खुदावंद ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। एक आ गया जो अपने आप को शादी की ज़ियाफ़त में आ गया, लेकिन उसने उसे कहा कि तू मियाँ कहाँ, तूने शादी की पोशाक ही नहीं पहनी और तू शादी की ज़ियाफ़त में कैसे आ गया है? हम अपने आप को मसीही कहते हैं और साथ ये भी कहें कि मैं गुनहगार। मसीही वही है जो गुनहगार नहीं है, जो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाता है, क्योंकि लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है वो उस पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों सजा का हुक्म नहीं है? क्योंकि वो मसीह यीशु के लहू में है और उसके गुनाह छुप गए हैं। ना सिर्फ छुप गए हैं बल्कि धुल गए हैं। और हम अगर मसीही कहलाते हैं तो मसीह यीशु की कफारे की पोशाक पहनते हुए कहना है कि हम रास्तबाज हैं, हम गुनहगार नहीं हैं। और जब ये रास्तबाजी हमारे अंदर होगी और बादशाही का इख्तियार हमारे अंदर होगा जो नादीदनी है, तो जब दीदनी बादशाही आएगी, जब 1000 साला बादशाही आएगी, तो तब ही हम उस बादशाही में उसके साथ बादशाही करेंगे। हम मुंतज़िर हैं और खुश हैं आज के खुदा का कोई खादिम हमें इल्मुल आखिरत के बारे में बताए। हम बड़ा शौक रखते हैं कि हमें आखिर एंड टाइम के बारे में बताया जाए। प्रोग्राम गैर कौमें भी एंड टाइम के बारे में, नबूवतों के बारे में लोग बहुत इस इल्म को जानना चाहते हैं कि मसीह की आमद कब होने वाली है। दीदनी आमद हम चाहते हैं, लेकिन उसने कहा है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। जब वो ना दीदनी बादशाही हम नहीं जानते तो दीदनी बादशाही कैसे जाने? ऐसे नहीं लिखा कि एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। जो ना दीदनी पर ईमान रखता है वही उठाया जाएगा। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिरी तौर पर यरूशलेम में आएंगे, वो अपना तख्त लगाएंगे, तो हम जो उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही पर ईमान रखते हुए आलम बाला पर जाएंगे और तोहफे तहाइफ हमें मिलेंगे, ओहदे हमें मिलेंगे, तो वापस उसके साथ आकर यरूशलेम में उसके साथ ज़ाहिरी तौर पर बादशाही करेंगे। हालेलुया। हुए लिखा हुआ है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। जहां पर कोई पैदा होता है उसका नाम वहां पर लिखा जाता है। अगर कोई रियाज में पैदा हुआ तो उसका नाम रियाज में, यहाँ पर हवाल मदनी में लिखा जाता है। पर पैदा हुए हैं तो हमारा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। हमारी बादशाही आसमान पर है, हमारा इख्तियार आसमानी इख्तियार है। हम खुदा के नाम से कहलाते हैं, हम खुदा के बेटे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से। आमीन। और ऐसे नहीं लिखा हुआ कि जब एक
इंसान जमीन पर तौबा करता है तो खुदा के फरिश्ते, लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं कि एक आसमानी पैदा हुआ है, एक खुदा से पैदा हुआ है, एक खुदा यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने के वसीला से पैदा हुआ, और हमारी रास्तबाजी खुदा यीशु मसीह के कफारा से। हालेलुया। होकर अपने खून से और हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करेंगे, करते हैं। जो खुदा के कफारे पर ईमान लाते हैं, जो खुदा के खून खरीदे हैं, वो बादशाही करते हैं, और जो खून खरीदे जाने पर शक रखते हैं वो बादशाही नहीं करते, वो दुनिया की चीजों पर निगाह लगाते हैं। हमारी रास्तबाजी ईमान की रास्तबाजी, जैसे इब्राहिम के हक में लिखा है कि वो खुदा पर ईमान लाया और उसका ईमान उसके हक में उसकी रास्तबाजी की। हमारी भी रास्तबाजी ऐसी, अगर नादीदनी नहीं है तो नादीदनी पर ईमान लाए। अगर नहीं आप इस चीज को समझते तो समझ आए या ना आए, फकत ईमान ले आए कि मैं खुदा की बादशाह, तो फिर वो जिन चीजों की फिक्रों में हम हैं वो चीजें हमें मिल जाएंगी। लिखा है ना, यही जो हवाला मैंने पढ़ा है आपके लिए मत्ती की इंजील 6 बाब की, हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि पहले बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें मिल जाएंगी, ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। गैर कौमें इनकी तलाश में रहती हैं, लेकिन जब आप खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को पा लेंगे, उसका यकीन आपके अंदर होगा, उसका इकरार आप करेंगे, उसका इजहार आप करेंगे, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि लिखा है कि मेरा रास्ता बंदा ईमान से ही जीता रहे। हालेलुया। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। ये सारा जो मादियत हमें नजर आती है, मटीरियलिस्टिक नजर आती है, ये सब चीजें जुबान और कान और आंख रखती हैं। खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तो उसके शागिर्दों ने, लोगों ने होशाना के नारे लगाना शुरू किए, तो उसके शागिर्दों ने उसे कहा कि ऐ खुदा इनको रोक। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं इनको खामोश कराऊंगा तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब है कि ये जमीन, ये आसमान कान और आंख रखते हैं, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। ज़बूर 17 में लिखा हुआ है कि दिन दिन से बात करता है, रात रात को हिकमत सिखाती है। फकत हमें ईमान रखना है कि हम रास्त बांधा। और एक आखिरी हवाला मैं आपके सामने पेश करूंगा, और उसके बाद बारे में इल्म रखा, सब चीज़ों को जाना, हर चीज़ की तहकीक उसने की। और वो ये कहता है 7वें बाब उसकी 29वीं आयत में कि लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। हम ये ईमान रखें कि जो हम पैदा हुए हैं रास्त पैदा हुए, हम में कोई ऐब नहीं है। हमने अगर तजवीज़ें अपने लिए खुद से खल्क चुन ली हैं, उन बंदिशों को तजवीज़ कर लिया है, तो उन बंदिशों को, उन बंदरों को यस्सु के नाम से अपने ऊपर से उतार फेंकें और खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही पर ईमान रखें कि खुदावन ने हमें रास्त बनाया है, खुदावन ने हमें बादशाह बनाया है, और हम बादशाही करते हैं। और ये सब चीज़ों की फिक्रें छोड़कर खुदावन की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, और उस पर यकीन भी रखें कि हम पा चुके हैं और अब हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि लिखा है कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि उस खुशी और उस मेल मिलाप पर और उस रास्तबाजी पर मुनस्सर है जो रूह कुदस की तरफ से। ज़रूरी है कि खुदा ने हमें नजात दे दी है, हम रूह कुदस के तालिब हों, उसके तलाशी रहें, उससे मांगते रहें। अगर अभी तक नहीं मिला तो खुदा के हुजूर घुटने टेकें। वो खुशी, वो शादमानी खुदा का रूह हमें देगा जब हम उसके तालिब होंगे, क्योंकि लिखा है कि यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो आता है जो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। अगर हम पानी का बपतिस्मा पा चुके हैं और रूह का बपतिस्मा हमें नहीं हुआ, तो हम खुदा के
तालिब रहें, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, रूह का बपतिस्मा वही देगा। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े